सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, आज हम पुनः बाबू गुलाब राय रचित भारत की सांस्कृतिक एकता पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत निबंध में बाबू गुलाब राय ने भारतीय संस्कृति का संक्षिप्त रूप से परिचय देने का प्रयास किया है। प्राचीन एकता के विभिन्न सूत्रों को यहाँ पिरोया गया है। भारत अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक व प्राकृतिक विभिन्नताओं के कारण विश्व भर में बहुत ही अनूठा देश है। चलिए पाठ पढ़ें। प्राचीन काल से भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है। भारतीय धर्म और साहित्य हमें एकता के सूत्र से जोड़ता है। सभी काव्य ग्रंथ, चाहे वे उत्तर के हों चाहे दक्षिण के, रामायण और महाभारत को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते रहे। मतलब कोई भी काव्य ग्रंथ, काव्य की रचना की गई, चाहे वो उत्तर भारत का हो या दक्षिण भारत का, सभी ने रामायण और महाभारत को ही अपना प्रेरणा स्रोत बनाया। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के काव्य ग्रंथ उत्तर दक्षिण में समान रूप से मान्य हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के काव्य ग्रंथ जो हैं उत्तर दक्षिण में समान रूप से माने जाते हैं। कालिदास के रघुवंश, याद रखेंगे बच्चों, ये रघुवंश कालिदास द्वारा रचित है। पूछा जा सकता है आप लोग को। कालिदास के रघुवंश ये महाकाव्य है और भवभूति के उत्तर रामचरित में उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक दृश्यों को बड़ी रसमयता के साथ वर्णन किया गया है। कालिदास का जो रघुवंश है महाकाव्य, उसमें उत्तर और दक्षिण के जो प्राकृतिक दृश्य हैं उसको बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया गया। और भवभूति रचित उत्तर रामचरित में भी हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीय भावना भी निहित है। हिंदू जो तीर्थाटन है उसमें धार्मिक भावना तो है ही, उसके साथ साथ राष्ट्रीय भावना भी उसमें निहित है। शिव भक्त ठेठ उत्तर की गंगोत्री से जाह्नवी जल लाकर दक्षिणी सीमा के रामेश्वरम में महादेव का अभिषेक करते हैं। जो शिव भक्त होते हैं वह उत्तर भारत जा करके गंगोत्री से, माने गंगोत्री से जाह्नवी जल, माने गंगोत्री से गंगा का जल लाकर, गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थल है, तो गंगोत्री से गंगा का जल लाकर दक्षिणी सीमा में रामेश्वरम है, वहां जाकर महादेव, रामेश्वरम में महादेव जी पर वो गंगा का जल चढ़ाते हैं। मतलब उत्तर से गंगोत्री से लाकर, उत्तर में गंगोत्री से जल लाकर दक्षिण में जो रामेश्वरम में महादेव हैं उनका अभिषेक करते हैं, उन पर गंगा जल अर्पित करते हैं। उत्तर में बद्रीनाथ और केदारनाथ उत्तर भारत में है, और दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथ और पश्चिम में द्वारिकापुरी के तीर्थाटन से भारत की चारों दिशाओं में पूजा हो जाती है। माने भारत की चारों, उत्तर में देखिए भारत में चारों दिशाओं में किस तरह पूजा होती है। उत्तर में बद्री और केदारनाथ हैं, दक्षिण में रामेश्वरम है, पूर्व में जगन्नाथ जी हैं और पश्चिम में द्वारिकापुरी के तीर्थाटन से भारत की चारों दिशाओं में पूजा हो जाती है। भारत की 7 पुरियां पवित्र और मोक्षप्रद मानी जाती हैं। याद रखेंगी बच्चों इसको। भारत की 7 पुरियां हैं जो पवित्र और मोक्षदायिनी मानी जाती है। कहा जाता है कि उनका स्मरण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिल जाती है। इनकी भी यात्रा की जाती है और प्रातः स्मरण भी किया जाता है। इनके नाम है, 7 पुरियां हैं, उनका नाम आप लोग याद रखोगे बच्चों। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारावती यानी द्वारिका। अवंतिका उज्जैनी को कहते हैं और द्वारावती। याद रखेंगी बच्चों 7 पुरियां कौन कौन सी हैं। चलिए प्रश्न लिखिए, गृह कार्य नोट करेंगी। पहला प्रश्न, भारत की पवित्र 7 पुरियों के नाम लिखें। वह क्यों प्रसिद्ध है।